Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following has longest CO bond length? फ्री CO bond length आपके पास दिया हुआ है, वो है 1.128 एंगस्ट्रॉम। आपके पास चार कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, मेटल कार्बोनाइल्स बेसिकली दिए हुए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किसका होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो देखो सवाल है, ये आपके पास बेसिकली बॉन्डिंग का सवाल है, और वो भी बॉन्डिंग किसके केस में, तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स के केस में। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। आइए देखते हैं। देखिए मेटल कार्बोनाइल्स में क्या होता है ना बच्चों, कि आपके पास इस तरह से मेटल है, और मेटल से इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप का CO लगा हुआ है, और इधर आपके पास जो इसका कार्बोनाइल का CO बॉन्ड है। ठीक है, अब समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि जो कार्बन है, ये आपके पास जो होता है, ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा डोनर है ये, और पाई एक्सेप्टर है। कैसे? तो ये मेटल से पाई बॉन्ड इस तरह से एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इधर से सिग्मा बॉन्ड डोनेट करेगा। अब बॉन्ड लेंथ आप बोलोगे कि सर इसमें बॉन्डिंग में जो हमने ये देख लिया, इससे CO के बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा। अगर आपके पास सिग्मा डोनेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पास सिग्मा डोनेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ ज्यादा जा रही है, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि कार्बन तो अपना मेटल को दे दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कार्बन इन रिटर्न क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से CO बॉन्ड लेंथ जो है आपके पास, CO बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कार्बन के पास जो सिग्मा बॉन्ड वो डोनेशन करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो जितना ज्यादा मेटल को डोनेट करेगा, कार्बन के ऊपर उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर पाई एक्सेप्टेंस जो है, या फिर पाई एक्सेप्टर ज्यादा दिखा रहा है, तो क्या हो रहा है, मेटल से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत जा रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से अब कार्बन क्या सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और ऑक्सीजन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही बहुत है, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा, और तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, CO का बॉन्ड लेंथ, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि हमें अब यही देखना है कि ये सिग्मा डोनेशन और पाई एक्सेप्टर कहाँ होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा। देखो सिग्मा डोनेशन यानी मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कार्बन, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब लेना चाहेगा ना जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मेटल आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज्यादा सिग्मा डोनेशन, और उतना ज्यादा CO बॉन्ड छोटा होता जाएगा। पाई एक्सेप्टर ज्यादा हो जाएगा, यानी मेटल के पास खुद ही, मेटल से जा रहा है ना पाई एक्सेप्टर के केस में, ये देखो, तो मेटल के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये चीज समझ लेते हैं। अब बाकी ऑप्शंस में देखो, पहला वाला है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। क्या दिया हुआ है आपके पास, FeCO होल फोर 2 माइनस। देखो देखो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब जो भी चार्ज आपको कॉम्प्लेक्स पे दिख रहा है वो मेटल आयन का है। Fe के ऊपर 2 माइनस, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। Mn कार्बन और कार्बोनाइल CO6 प्लस, यहाँ Mn के ऊपर प्लस चार्ज। C के केस में देख लो, निकेल कार्बोनाइल होल फोर, कोई चार्ज ही नहीं है, यानी निकेल अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। D के केस में देखिए, कोबाल्ट CO होल फोर माइनस, कोबाल्ट के ऊपर, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर माइनस चार्ज। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा
कहाँ है? वो है Fe के केस में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके केस में क्या हो रहा होगा बच्चों? यहाँ पे हो रहा होगा मैक्सिमम पाई डोनेशन। पाई डोनेशन किससे? मेटल से, या फिर आप पाई एक्सेप्टर की तरह बहुत ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, और इसीलिए CO बॉन्ड मैक्सिमम इसी में होगी। So the correct answer for this question will be option number A. I hope you understood this well. All the very best.